अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और वेलकम करती हूँ आपको अपने एक न्यू व्लॉग में। और फाइनली आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैंने दोबारा से कोरिया के व्लॉग्स अपलोड करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो कुछ टाइम के लिए मैंने अपने ओल्ड व्लॉग्स जो हैं वो अपलोड किए थे। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो है वो कोरिया के व्लॉग्स क्यों अपलोड नहीं कर रही हैं। तो कुछ रीज़न की वजह से मैं वो लोग जो है वो कोरिया के अपलोड नहीं कर रही थी। लेकिन फाइनली अब जो है वो कोरिया के व्लॉग्स ही आपको मिलेंगे और आपने जो है पूरी वीडियोस मेरी देखनी है, वॉच करनी है, प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं, लाइक करना है मेरी वीडियो को। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आज हम आए हुए थे बाहर शॉपिंग के लिए और मैंने जब देखा कि इतना ज़्यादा जो है वो एरिया कवर किया गया है शॉपिंग मॉल के लिए, एक किस्म का शॉपिंग मॉल है। और यहाँ पे जो है वो 3-4 अलग अलग टाइप की बिल्डिंग्स थी जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा शॉपिंग के लिए ब्रांड्स और शॉप्स जो है वो ओपन थी। लोकल शॉप्स भी थी और ब्रांड्स भी थे। तो आप जो भी शॉपिंग करना चाहो वो जाके कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है जहाँ से। और ये सिटी से थोड़ा सा हट के बिल्कुल अनजान सी जगह पे ना, वीरान टाइप जगह पे बनाया गया था। डिफरेंट सा, मतलब ऐसे नहीं था जैसे बिल्डिंग्स ही हों आसपास, नहीं, बिल्कुल एक अलग सी जगह जहाँ पे जो है वो पब्लिक स्पेशली जो है वो शॉपिंग के लिए ही जा रही हो, इस तरह का था ये एरिया। और जहाँ पे मैं वेट कर रही थी ना, तो मैंने देखा कि एक कोरियन ने अपने बेबी को अपने कंधों पे रखा हुआ। तो मुझे ना इस तरह फील हुआ जैसे पाकिस्तान में भी हमारे पेरेंट्स या हमसे जो भी बड़े होते हैं वो हमें अपने शोल्डर्स पे बिठाते होते हैं बच्चों को, तो कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी इस तरह का कल्चर है कि ये अपने बेबीज़ को इसी तरह का प्यार देते हैं। मोस्टली एक और चीज़ भी मैंने देखी है, यहाँ पे ना डॉग्स को बहुत प्यार दिया जाता है। ये डॉग्स को इतना इतना कैरी करते हैं, अपने साथ केयर करते हैं उनकी, और इतना उनको अपने साथ कैरी करते हैं जैसे उनके खुद के बच्चे हों। मतलब अगर हम अपने बच्चों को प्यार देते हैं ना, तो सेम इसी तरह ये डॉग्स को इतना प्यार देते हैं। मैं हैरान हूँ इनको देख के। और यहाँ पे जो है वो बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया भी बनाया गया था, साथ साथ बच्चों के एंटरटेनमेंट का भी बहुत बहुत ख्याल रखा गया है, ताकि जो भी पेरेंट्स आएँ तो वो उनके बच्चे जो हैं वो यहाँ पे प्लेइंग एरिया में आके खेल सकते हैं, तंग भी नहीं करेंगे। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। खैर यहाँ पे जो है अभी हमारी जारी थी सर्च के हमें कुछ चीज़ पसंद आ जाए, और किसी शॉप से जो है वो पसंद भी आ रही थी, किसी पे नहीं भी आ रही थी। तो यहाँ पे मुझे ना एक क्रॉस बॉडी बैग ये अच्छा लग रहा था, लेकिन इसकी प्राइस ही 3 लाख, मतलब इतना सा बैग और इसकी प्राइस 3 लाख थी। तो मैंने कहा यार छोड़ो, मैंने कौन सा लेना, मेरे पास ऑलरेडी है। और मैंने एक दफ़ा यूज़ किया जब मैं पाकिस्तान से कोरिया आई थी। और यहाँ पे मुझे ना अपने लिए एक शूज़ देखने थे, तो इतनी शॉप्स मैंने जो है वो घूम ली थी, लेकिन मुझे कोई शॉप पे जो है वो शूज़ अच्छे नहीं लग रहे थे। और यहाँ पे जो है मुझे एक शूज़ अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा था, मैं कंफ्यूज थी कि इसको लूँ या नहीं लूँ। तो मैंने इसको जो है वो पेंडिंग कर दिया था कि अगर मुझे चॉइस में कोई और अच्छा लग गया तो वो ले लूँगी, अदरवाइज़ ये ले लूँगी। लेकिन मुझे फिर कोई अच्छा ही नहीं लगा, तो उसके बाद जो है वो हमने बाकी जो शॉपिंग करनी थी, कपड़े वगैरह लेने थे, वो हमने ले लिए थे वहाँ से। और उसके बाद हमने जाना था, मेरे हस्बैंड के कज़न आए हुए थे ना पाकिस्तान से, और पहली दफ़ा वो आए हैं, तो अभी मेरे हस्बैंड ने उनसे मिलना ही था। तो हमने सोचा कि हम उनके पास के एरिया में तो आए हुए हैं, तो चलो उनसे जाते जाते मिल भी जाते हैं, और उसके बाद तो फिर टाइम भी नहीं होता। खैर उसके बाद हम फ्री होकर सियोल में आ गए थे। और सियोल में जो है वो यहाँ पे बहुत बहुत मज़े की ये वाली जो शॉप है, जिस पे खाना जो है आपको हलाल भी मिलता है और मज़े का भी मिलता है। तो मुझे इनका खाना जो है बहुत पसंद है। यहाँ पे मैं पहली दफ़ा जब आई थी, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स ने हमारी दावत की थी जब मैं कोरिया आई थी, तब उन्होंने हमें जो है वो यहाँ पे खाना खिलाया था। तो मुझे इनका खाना जो है वो बहुत मज़े का लगा था। और आज फिर हमने कहा चलो जाना तो है ही सियोल, तो फिर यहीं का खाना खाते हैं। तो मुझे इनके ये वाले राइस और साथ में जो है चिकन भी होता है, आप अगर मीट खाना चाहते हो तो मीट भी होता है, वो आपकी चॉइस है। मैंने चिकन साथ लगवाया था, तो मुझे तो बहुत मज़े का इनका कॉम्बो लगता है ये राइस का और चिकन का। और ना अब वेदर अच्छा हो गया है, मतलब रात के टाइम अगर आप बाहर निकलते हो ना, तो वैसी वाली ठंड फील नहीं होती कि अब जो आपको कहे कि नहीं नहीं बाहर नहीं जाना, रूम में ही रहना। तो अब ऐसी ठंड हो चुकी है कि आप बाहर निकलो ना तो मज़े की ठंड लगती है, वो वाली हल्की हल्की ठंडी हवा होती है, साथ में वेदर जो बड़ा ही कोई प्यारा सा हुआ होता है। अच्छा खाना तो हमने खा लिया था, हस्बैंड ने और उनके फ्रेंड ने तो बड़ी स्पीड मारी और फटाफट उन्होंने तो खाना खा लिया, लेकिन मैं पीछे रह गई थी। लेकिन फिर हमने खाना तो मैंने भी कंप्लीट कर लिया। तो उसके बाद लेकिन कोल्ड ड्रिंक जो है, मैंने कहा चलो चलते चलते कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। फिर हम जो है वो बाहर आ गए, और यहाँ पे जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, इस वाली गली में घूम के बड़ा कोई प्यारा सा जो है वो ना दिल को फील आ रहा था। और फिर हम घर आ गए थे, और आज जो है वो सेकंड डे है, तो मुझे ना पॉपकॉर्न खाने का ना बड़ी कोई दिल कर रहा था, क्रेविंग हो रही थी। तो फिर मैंने खुद ही घर पे बना लिया, और इतने मज़े के बने थे ना, मैंने बस ऐसे ट्राई किए थे कि चलो कैसे बनते हैं, तो बड़े मज़े के बन गए। और फिर उसके बाद हमें बाहर काम था, और आज जो है वो संडे था ना,
तो हस्बैंड भी घर थे, तो हमने कहा चलो वो काम भी कर आते हैं। तो आज हमने कहा चलो सबवे पे जाते हैं। तो मैंने आज इनकी आउटडोर वाली सबवे भी देख ली, वरना मोस्टली जो वो इनकी इंडोर होती हैं, अंडरग्राउंड होती हैं, आपको कुछ अंधेरे के अलावा नज़र नहीं आता। लेकिन जब भी कोई बाहर की सबवे मुझे दिखती है ना, तो मुझे इतना कोई प्यारा व्यू देखने को मिलता है ना। बाहर प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स होती हैं और कई दफ़े इस तरह का जंगल वाला एरिया भी आ जाता है ना, तो वो बहुत ही कोई खूबसूरत सा ना एक व्यू होता है। फिर जहाँ हम वेट कर रहे थे बस का, जो हमने जाना था जिस एरिया में, तो वहाँ की जो बस है वो अभी आने में थोड़ी सी देरी थी। तो फिर यहाँ से जो है वो एक और ट्रेन गुजर रही थी ना, इतनी स्पीड से गुजर रही थी ना, मैंने कहा चलो आपको भी रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ कि बाहर से ये कैसी लगती है। और यहाँ पे जितनी भी ट्रेन्स हैं वो सारी इलेक्ट्रिक हैं, बिजली पे चलती हैं, तो फास्टेस्ट हैं ये सारी। और फिर जिस काम के लिए हम आए थे वो तकरीबन हमारा काम कंप्लीट हो गया था, लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो फिर हमने कहा चलो कहीं कुछ खा पी के आते हैं जब तक हमारा वो काम कंप्लीट होता है। तो थोड़ा सा उसमें वेट भी था। तो फिर यहाँ पे जो वो शेक ऑर्डर किया था, मेरे हस्बैंड ने अपने लिए स्ट्रॉबेरी का किया था और मेरे लिए चॉकलेट वाला किया था, लेकिन बाद में उल्टा ही हो गया मुझे। उन्होंने फिर चॉकलेट वाला जो उनको पीना पड़ा, क्योंकि उसका टेस्ट जो वो कड़वा था, और फिर बाद में उन्होंने अपने वाला शेक मुझे दे दिया था। फिर उसके बाद जी काम शाम हमारा कंप्लीट हो गया था, हमें लगी थी खाने की भूख। खाना शाना जो फिर हमने बाहर ही खाया था गिम्पो एयरपोर्ट पे। वहाँ पे जो वो बना हुआ मॉल, तो वहाँ पे खाने शाने मिल जाते हैं। इंडियन खाना जो है वो हमने खाया था, बड़ा ही मज़े का टेस्टी खाना था। फिर आते हुए हमने जो है वो कुछ शॉपिंग भी करनी थी वो की, तो मैंने अपने लिए जो है वो सॉक्स के कुछ पेयर्स लिए हैं। पहले मैंने 2 पेयर्स लिए थे, वो मुझे अच्छे लगे। उसके बाद मुझे ये नेट वाले पेयर्स अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेती हूँ। और मुझे एक बास्केट चाहिए थी, वो मैंने लिए। शूज़ जो हैं वो मेरे ख़राब हो गए थे पहले वाले, तो मैंने कहा चलो अब उनको फेंकने का टाइम आ गया, तो उनको फेंकते हैं और न्यू लेकर आते। फिर मैंने न्यू ये वाले लेकर आई थी। और सॉक्स के पेयर्स जो हैं वो मैंने 3 ले लिए थे। फिर मुझे ना एक ये वाला प्लांट अच्छा लग रहा था, और फिर मैंने सोचा ये मैं अपने फ्रिज के ऊपर रखूँ या फिर माइक्रोवेव के ऊपर रखूँ, तो वो मैंने कहा बाद में घर जाके डिसाइड कर लेंगे। तो मुझे ये फ़िलहाल अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये ले लिया। और फिर मुझे यहाँ पे जो है वो एक बड़ी प्लेट की ज़रूरत भी थी, और फिर मुझे ये वाली पसंद भी आ गई थी। और मेरे पास ना कुछ बर्तन जो हैं वाइट में हैं और कुछ जो है वो ब्लू और वाइट में हैं, तो मेरे पास मिक्स जो हैं वो हो गए हैं। फिर मुझे जो है वो एक नलकी चाहिए थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे एक नलकी की ज़रूरत है, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड को क्या था, उन्होंने पूरे का पूरा बॉक्स जो है वो उठा कर रख दिया कि तुम सारी नलकियाँ ले लो, जो कलर चाहिए होगा वो इस्तेमाल कर लेना। तो उसके बाद हमारी सारी जो वो शॉपिंग हो गई थी, हम घर आ गए थे। मैंने आपको दिखा भी दी है। अब जो हस्बैंड के फ्रेंड्स ने कॉल किया कि उनको आलू वाले पराठे खाने हैं, तो फिर मैंने आलू जो हैं वो बॉयल करने रख दिए थे। साथ में जो मैंने दही को जाग लगाई हुई थी, तो वो भी मैंने अब निकाला, तो वो भी अच्छे से जम चुका था। इतना कोई परफेक्ट दही जमता है ना यहाँ का, इतना कोई मज़े का होता है, इस तरह का जैसे आप कोई क्रीम खा रहे हो या कोई आइसक्रीम खा रहे हो, इस तरह का टेस्ट होता है। होता पूरा वो एक दही वाला इस टेस्ट, लेकिन ना मुझे फ़ील इस तरह होती है कि जैसे हम कोई क्रीम खा रहे हो। पाकिस्तानी दही लगता ही नहीं है मुझे। और फिर आज बिरयानी बनाई थी, और बिरयानी मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाई थी, मेरे हस्बैंड ने बनाई थी। उनका दिल कर रहा था बिरयानी खाने को, और फिर उन्होंने कहा आज बिरयानी भी मैं ही बनाऊंगा। ज़ाहिर उनको छुट्टी थी, और वीकेंड पे जो है मोस्टली अगर कोई कुकिंग वगैरह करनी हो तो वो प्रेफर करते हैं कि वो ही करें, उनको अच्छा लगता है कुकिंग करना। तो मैं भी कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर देती हूँ उनकी साथ साथ। कभी कभी इस तरह भी होता है कि वो खुद ही बना भी लेते हैं। और इतनी मज़े की बनाई थी ना बिरयानी, मेरा तो दिल आ गया। मैंने कहा मुझे इसकी रेसिपी चाहिए। अब जो मैंने नेक्स्ट जो भी बिरयानी बनानी है ना, तो वो आपकी रेसिपी ट्राई करके बनाऊंगी। तो इतनी को मज़े की थी ना, इस हिसाब से जो है वो परफेक्ट शेफ़ हैं। फिर मुझे ना मम्मा लोगों ने बेडशीट भेजी हुई थी पाकिस्तान से ना, तो फिर मैंने कहा आज जो फिर न्यू बेडशीट बिछाते हैं। पुरानी तो जो है वो मेरा दिल भर गया था बिछा बिछा के, चेंज करो कभी वो कभी वो। तो फिर आज मैंने ये वाली बिछाई है, और मम्मा लोगों ने मुझे ये वाला कलर भेजा है खुद ही अपनी मर्ज़ी से, और डार्क कलर भेजा। तो मैंने कहा ये अच्छा है और प्यारा भी लग रहा था बहुत ज़्यादा। पहले मैं जो बेडशीट्स लेकर आई थी ना वो लाइट कलर में थी, अगर उनके ऊपर कुछ भी गिरता था ना फटाफट वो ख़राब होता था और शो भी हो जाता था कि कुछ गिरा है। लेकिन हम ये डार्क कलर की बेडशीट है ना, तो इसका ये फ़ायदा होगा कुछ गिरेगा भी ना तो इतना नज़र भी नहीं आएगा, और इतनी जल्दी गंदी भी नहीं होगी। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।